नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 9th of January द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। कई चीज़ें होती हैं रीडिंग न्यूज़पेपर में सीखने वाली, जिसको आप पढ़ के समझ के अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सिबलिंग राइवलरी। सिबलिंग मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर को बोलते हैं। ब्रदर या सिस्टर को बोलेंगे, भाई बहन को सिबलिंग बोलते हैं। ये नाउन है। राइवलरी, इस वर्ड का मतलब होता है कंपटीशन बिटवीन द ग्रुप। कंपटीशन, ये वर्ड ध्यान में रखेंगे। बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन को राइवलरी बोलते हैं। वाई एस शर्मिलाज एंट्री, इनकी जो एंट्री है वाई एस शर्मिलाज की, अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है। शुड गिव सम बूस्ट। बूस्ट मतलब होता है हेल्प। बूस्ट का मतलब हेल्प होगा। कई इसके मतलब होते हैं। बूस्ट मतलब हेल्प होता है। कई वर्ड्स हैं डेली बेसिस पे आप पढ़ेंगे तो आपको उनके मतलब अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए इन वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बूस्ट का एक्चुअल मतलब होता है हेल्प करना। या एक और बोल सकते हैं पुश करना। पुश करना भी बोलेंगे। टू द कांग्रेस, कांग्रेस में बस ट्रॉफी लगा, एस लगा है, मतलब कांग्रेस का चांसेस इन एपी, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पे आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वाई एस शर्मिलास एंट्री, इनकी जो एंट्री है, शुड गिव मतलब दे सकता, देना चाहिए। सम बूस्ट, कुछ बूस्ट यानी हेल्प या पुश। द कांग्रेस में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, कांग्रेस चांसेस इन आंध्र प्रदेश एपी, बड़े प्लेस के लिए इनका यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें कई चीजें होती हैं सीखने वाली। यहाँ पे स्टोरी में आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, उनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। अ लॉन्ग रूमर्ड, रूमर्ड मतलब होता है जैसे कोई चीज अफवाह है, पॉलिटिकल फैमिली का। अफवाह एक पॉलिटिकल फैमिली का, वैसे यहाँ पे रूमर्ड और पॉलिटिकल ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। फैमिली नाउन है। फीड, ये वर्ड मिला। जैसे आपको वर्ड्स जो भी मिलते हैं उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे, उनको बार बार प्रैक्टिस में रखेंगे, तभी वर्ड्स अच्छे से याद हो पाएंगे। मेन मेन वर्ड की कंडीशन है। यहाँ पे मिला फैमिली फ्यूड। ये वर्ड फ्यूड है जिसका मतलब बोलेंगे डिस्प्यूट बोलते हैं, या फिर क्वारल या फाइट। कई मतलब इसके होंगे, डिस्प्यूट, क्वारल, फाइट। एक लॉन्ग रूमर्ड है मतलब ये अफवाह है पॉलिटिकल फैमिली का। फ्यूड एक डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट को बोलेंगे। फाइट है इज नाउ इन द ओपन, अब क्या है, ओपन है। विद द मर्जर ऑफ युवजना सरामिका रेतु, नाम है ये, तेलंगाना पार्टी, इसके साथ मर्जर है। मर्जर मतलब मिलाने को बोलते हैं। लीड बाय वाई एस शर्मिला, ये पार्टी लीड करने वाली जो व्यक्ति हैं यही हैं। हु इज द 50 ओल्ड ईयर डॉटर ऑफ द लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनिफाइड आंध्र प्रदेश। ये हु इज द 50 ईयर, इनकी उम्र 50 साल की है। जो कौन है, डॉटर ऑफ चीफ मिनिस्टर, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बेटी हैं। वाई एस, जिनका नाम है राजा शेखरा रेड्डी, इनका नाम है। एंड यंगर सिबलिंग ऑफ इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर। इनकम्बेंट मतलब होता है रूलिंग को बोलते हैं। इनकम्बेंट मतलब जो पद पे होते हैं, इसको बोलेंगे, यानी रूलिंग को बोलते हैं इनकम्बेंट।
चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, इनकी ये बहन है। यंगर सिबलिंग मतलब छोटी बहन। वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये नाम है। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब लॉन्ग रूमर्ड ये है, इसकी वर्ब इज यहाँ पे आ गई, आगे की लाइन दी गई है। कई चीजें होती है समझने वाली, आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे अ लॉन्ग रूमर्ड पॉलिटिकल फैमिली फ्यूड, जो लड़ाई है इज है नाउ इन ओपन विद मर्जर ऑफ, इनके साथ हुआ। पार्टी लीड बाई, ये लीड करने वाली हु इज द, जो है। वो किसके लिए आया? वाई शर्मिला के लिए आया। इज द 50 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ लेट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनिफाइड आंध्र प्रदेश। यूनिफाई मतलब कह सकते हैं यूनाइट। उस समय आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना नहीं हुआ था, इसलिए यूज किया है। इनकी बेटी है राजा शेखरन, राजा शेखर रेड्डी। एंड यंगर सिबलिंग ऑफ, सिबलिंग मतलब सिस्टर को बोलेंगे या बहन को बोलेंगे, यहाँ पे फीमेल है तो सिस्टर को बोलेंगे। ऑफ द ऑफ द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब रूलिंग को बोलते हैं। जैसे देश में बीजेपी की सरकार है तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट किसकी हुई? बीजेपी की। तो उसी को इनकम्बेंट बोलते हैं। इन्हीं के भाई चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इमर्जिंग फ्रॉम, इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ, बढ़ के निकलना। लीड करना होता है, बढ़ना। फ्रॉम द हर ब्रदर्स शैडो, अपने भाई के शैडो से ही उन्हें इमर्ज की है, मतलब उन्हीं के छाया से निकली है वो। मिसेज शर्मिलाज बिगिन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगिन है। सब्जेक्ट मिसेज शर्मिला है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब ये है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू और आए तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो बिगिन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बिगिन। दूसरा फॉर्म इसका बिगेन होता है। थर्ड फॉर्म बिगन, याद रखेंगे। हर पॉलिटिकल लाइफ फॉलोइंग हिज अरेस्ट, उनके अरेस्ट के बाद हुआ था इन मई 2012 इन अ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस। मतलब केस, एसेट केस में डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब जो एक्चुअल नहीं थी, जितने आए थे उससे ज्यादा संपत्ति को बोलेंगे। कई इसके मतलब होते हैं, आराम से पढ़ेंगे, चीजें समझ में अपने आप आती हैं। डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, नॉट एप्रोप्रिएट कह सकते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है नॉट एप्रोप्रिएट। इसको मैं यहां लिख देता हूं, नॉट एप्रोप्रिएट। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जा रही है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। इस वर्ड को मैं नीचे लिख देता हूं ताकि याद रहेगा। डिसप्रोपोर्शनेट, इस वर्ड का एक्चुअल मतलब है नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट। इसको बोलते हैं, मतलब आय से ज्यादा की बात हो गई। सी अंडर टुक 3000 किलोमीटर पद यात्रा, उन्होंने इतना किलोमीटर का पद यात्रा शुरू किया था फॉर फ्लेडजलिंग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। फ्लेडजलिंग एक वर्ड मिला जिसका मतलब होता है पर्सन हु इज न्यू विदाउट एक्सपीरियंस। मतलब न्यू को बोलेंगे, द फ्लेडजलिंग का मतलब होता है न्यू, न्यू पर्सन या नॉट एक्सपीरियंस्ड।
नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बोलेंगे, किसी प्रोफेशन में नए होते हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, YSRCP that Mr. Jagan Mohan had floated in 2011, या आफ्टर बीइंग, आफ्टर preposition के बाद बी प्लस आई एन जी आता है ना, बीइंग sidelined by the Congress following their father's death, उनके डेथ के बाद इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश 2000 इन 2009, 2009 में उनके पिता का देयर फादर्स डेथ के बाद ये चीजें हुई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मिसेज शर्मिला वॉज वाइडली क्रेडिटेड फॉर, उन्हें क्रेडिट मिला था YSRCP's विक्ट्री इन 15 ऑफ 18 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। कंस्टिट्यूएंसीज में उनको इतनी चीजें मिली थी, कंस्टिट्यूएंटीज स्वेंसीज बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज असेंबली में मिला था इन द बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस मतलब उपचुनाव को बोलते हैं, हेल्ड इन 2012, जो हुआ था, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड है। बट वॉज नॉट गिवन हर जो विद इन द पार्टी, बट वो चीज़ नहीं मिली थी जो उनको रिक्वायरमेंट थी। नॉर से जब सेंटेंस शुरू होता है इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन पुटिंग द हेल्पिंग वर्ड बिफोर सब्जेक्ट, कुछ ऐसे वर्ड है नाइदर, सो, नॉर, नो सूनर के साथ देन आता है, स्कार्सली, हार्डली, इन सब के साथ स्कार्सली हार्डली, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। इसके साथ पेयर कंजंक्शन हमेशा वेन आता है स्कार्सली हार्डली के साथ, लेकिन इससे सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ड पहले रखेंगे। नॉट डिड शी कंटेस्ट इन एनी इलेक्शन, उसके बाद ना ही उनको ये चीजें मिली थी, ना ही वो इलेक्शन लड़ी थी। लीडिंग टू स्पेकुलेशंस, एक गेस को बोलते हैं, स्पेकुलेशन मतलब गेस को बोलते हैं, यानी कोई चीज अनुमान लगाना। ऑफ सिबलिंग राइवलरी एंड रिफ्ट, रिफ्ट मतलब होता है जैसे दरार, रिफ्ट का मतलब होता है जैसे ब्रेक को बोलते हैं, सीरियस ब्रेक इन रिलेशन। ब्रेक होता है यानी किसी भी रिलेशन में चीजें ब्रेक हो जाती हैं, दरार पड़ जाती हैं, आपसी संबंध खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं। विद इन द YSR फैमिली, इस फैमिली में सिबलिंग राइवलरी है मतलब आपसी कंपटीशन है। दीज स्पेकुलेशंस मतलब ये जो गेसेस हैं, जो गेस किए गए, गेंद करेंसी, इसमें फायदे हुए। व्हेन शी वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर वर्क, जब उनको नहीं रिकॉग्नाइज्ड किया गया था मतलब उनके काम के लिए। एंड हर पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग 2019, 2019 में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था, दैट मीन्स उनको वो पहचान नहीं मिली थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। असेंबली इलेक्शंस दैट pivoted her brother to द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें क्या हुआ था, उनके ब्रदर को पाइवोटेड किया गया था। ये वर्ड मिला पाइवोटेड। पाइवोटेड का मतलब होता है उनको रिवॉल्व किया गया था, मतलब कह सकते हैं, कई मतलब होते हैं एक वर्ड्स के, तो आपको निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल मतलब क्या है। पाइवोटेड मतलब देना बोलते हैं, जैसे इसका एक्चुअल मतलब होता है पाइवोट, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बोलते हैं, किसी संसद और किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को राज्य में मंत्री प्राप्त करना पाइवोटेड कहलाता है, मतलब पोस्ट देने को बोलेंगे।
हर ब्रदर टू द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मिला था। इट वॉज अ फॉरगॉन। फॉरगॉन मतलब रेनाउंस होता है, कह सकते हैं। मतलब रेनाउंस यानी एब्डिकेशन बोलेंगे। एब्डिकेशन, ऐसे एब्डिकेशन मतलब किसी भी सिंहासन को त्यागने को बोलते हैं, एक प्रकार से निकालने का सेंस है। और फॉरगॉन कंक्लूजन मतलब जो इसका जो एब्सटेन फ्रॉम भी होता है फॉरगॉन का। दैट मतलब बचे रहना। वाईएसआर तेलंगाना वुड फेल डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, मिसेस शर्मिलाज स्पिरिटेड अटेम्प्ट, उनके इतने अटेम्प्ट के बाद, टू रिवाइव हर पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स। रिवाइव मतलब फिर से पुनर्जीवित करने को बोलते हैं। रिवाइव करना, ये वर्ड काफी बढ़िया है। रिवाइव का एक्चुअल मतलब होता है जैसे ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग बैक बोल सकते हैं। रिवाइव, इसका एक्चुअल मतलब होता है ब्रिंग बैक। हर पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स जो भाग्य हैं, विद अ स्टेट वाइड पद यात्रा दैट मिरर्ड हर एफर्ट्स, जिनकी एफर्ट्स काफी दिखी इन 2012 में। द वाईएसआर फैमिली हैड थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड समाख्या आंध्र मूवमेंट, उस समय थ्रोन इट्स वेट, इनकी मतलब कीमत को बाहर कर दिया, वेट मतलब वजन का सेंस है। विच अपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, उस समय क्या हुआ, जो चीजें अपोज्ड हो गई तेलंगाना के निर्माण में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। सेवरल के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल। सेवरल मतलब अनेक। लेजिस्लेटर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वाईएससीआरपी हैड रिजाइंड, उन समय रिजाइन कर दिए थे। हैड के साथ वी थ्री आए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है हंगामा या प्रदर्शन, इसको एक और वर्ड बोलते हैं एजिटेशन। अलायंस गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कार्व आउट, कार्व आउट मतलब बनाना होता है, मेक करना। मेक, इस चीज को बनाने को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मूर्तिकार क्या करते हैं, कार्व आउट करते हैं, मतलब चीजों को, कुछ चीजों को अच्छे से शेप में लाने को बोलते हैं कार्व आउट। तेलंगाना फ्रॉम फॉर्मर प्रोविंसेस ऑफ हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, उससे अलग किया गया। मिसेस शर्मिला मस्ट हैव नोन, उनको जरूर जानना चाहिए था, दैट हर डिसीजन टू री एंटर तेलंगाना पॉलिटिक्स वुड बी अ हार्ड सेल टू द स्टेट्स रेसिडेंट्स, वहाँ के लिए हार्ड सेल्स साबित हो पाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। फॉर द कांग्रेस शी इज अ मेजर एसेट्स, कांग्रेस के लिए काफी एसेट्स हैं, एसेट में एक संपत्ति है। एंड पार्ट अ पॉसिबल टैक्टिकल मूव टू चेकमेट हर ब्रदर, ब्रदर को अलग करना। ये चेस में आप देखते होंगे चेकमेट करके आता है। तो वैसे चेकमेट का मतलब होता है जैसे किसी को डिफीट कर देना, मतलब हरा देने को बोलेंगे। वंस कंसिडर्ड अ कांग्रेस सिटडेल, आंध्र प्रदेश हैज ब्लैंक आउट द पार्टी इन द असेंबली। ब्लैंक आउट मतलब होता है पूरी तरह से इग्नोर करना। ब्लैंक आउट मतलब इग्नोर करने को बोलते हैं। कुछ बातें मैं बोलकर बता रहा हूँ, उसको समझ लेंगे। सिटडल एक वर्ड है जिसका मतलब, इसका एक्शन मतलब होता है फोर्ट करना, कीप करना, कैसल करना। सिटडल, आंध्र प्रदेश हैज ब्लैंक आउट द पार्टी इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस सिंस 2014, तब से पूरी तरह से इग्नोर किया गया। विद एन अनफॉरगिविंग इलेक्ट्रेट मतलब मतदाताओं को बोलते हैं, वोटर को कहते हैं, वोटर्स बोल सकते हैं। ब्लेमिंग इट फॉर लेटिंग गो ऑफ वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट होता है।
इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज सेंटर्ड अराउंड हैदराबाद, यहाँ तक बात कही गई। इसमें कुछ वर्ड मिले आपको अच्छे तरीके से। हैविंग समवन हु फाउट फॉर, वैसे व्यक्ति जो लड़ते हैं द स्टेट टू बी यूनिफाइड एंड, उसके यूनिटी के लिए, विद द लेगेसी ऑफ ह्यूजली पॉपुलर मास लीडर, जो काफी पॉपुलर। ह्यूज मतलब होता है इनॉर्मस, बोल सकते हैं ह्यूज मतलब इनॉर्मस। इनॉर्मस, जाइगेंटिक भी बोलते हैं इसके लिए, मैमूथ भी आता है। कई वर्ड इसके होते हैं, मतलब बड़ा या विशाल। ह्यूजली मतलब बड़े पैमाने पे बात कही जा रही है। सच एज वाईएस राजाशेखर रेड्डी, द कांग्रेस कैन, कांग्रेस कर सकती है, एट द वेरी लिस्ट नर्स सम होप ऑफ रिवाइविंग इट्स फॉर्च्यून इन द स्टेट। मतलब एक उम्मीद है फिर से रिवाइव होना, मतलब फिर से ब्रिंग बैक होना अपने भाग्य को अपने स्टेट में। ये थी कुछ खास बातें इस आर्टिकल में। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.